आज ही सवेरे चिदंबरम साहब का बयान आया। छोटे मोटे नेता नहीं है, ये तो पूर्व गृह मंत्री हैं। उन्होंने किस आधार पे क्लीन चिट दे दी कि पाकिस्तान के होने का कोई सबूत नहीं है? ये और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान को मिलने वाला कवर फायर है। बहुत दुख की बात यह है कि पाकिस्तान जिन चीजों का यूज अपनी मीडिया में कर रहा है, वो हमारे विपक्षी दलों के नेताओं के बयान है। जिन चीजों का यूज वो मीडिया की अपनी सेना की ब्रीफिंग में कर रहा है, वो जो संसद में वहां यूज किया वो तो ठीक है। अब दुख की बात यह, कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो भारत की संसद में भी उन चीजों को बोला जा रहा है जो पाकिस्तान कहने का प्रयास कर रहा है। मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आज जो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो हमला करने वाले हाथ थे उन हाथ को भी काटेंगे, हाथ काटे गए, और जो दिमाग दे रहे थे बैठे हुए आतंकी केंद्रों के ऊपर, उनके ऊपर तो 6 और 7 अगस्त को स्ट्राइक हो गई। यानी हमने उनका हाथ भी काटा और उनके जो केंद्र था दिमाग, उस पर भी अटैक किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कि केवल भारत को कमजोर होते हुए देखना है। ये वही लोग हैं अंजना जी, ये वही लोग हैं, सुनिए तो, जो अभी कितनी जोर जोर से बोल रहे थे कि पीओके क्यों नहीं ले लिया। अरे पीओके देने वाले ये, उसके बाद आतंकवादी घुस घुस के मारते थे, उनके साथ गलबैयां करने वाले ये। आज भी बोला गया है संसद में ये बात कि 2008 के बाद 2009 में इन्होंने कहा कि आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी। बता, ये 26/11 हमले के 9 महीने के बाद का एक निर्णय जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया भारत पाकिस्तान से, और मोदी जी की सरकार ने क्या कहा, आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं होगी। और एक लाइन में कह दूं, हम संसद भवन के बाहर खड़े हैं। ये भारत के स्वाभिमान को कितना कमजोर और झुका हुआ देखना चाहते हैं कि संसद भवन के नए वाले भवन के ऊपर जो शेर लगे हैं, उनके लिए लोग कोर्ट चले गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख